सभी को नमस्ते। आज हम ये प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं, जो प्लेलिस्ट का नाम है 5 मिनट में मोहम्मद के दुष्ट चरित्र की एक नई करतूत भाग 2। और इसमें मैं 5 मिनट के अंदर आपको छोटे-छोटे उसकी मोहम्मद की कुछ करतूतें दिखाऊँगी, जो कि एक एवरेज पर्सन, जो एक आम आदमी है, उसके चरित्र से गिरी हुई है। और आप खुद ही डिसाइड कर लें, आप खुद ही निर्णय कर लें कि ये क्या है। तो इसके लिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। ये है सही बुखारी की 6109, बुक 78, हदीथ 136। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद कर दूंगी। मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई मुझे ये किताब हिंदी में दे दे, तो मुझे ट्रांसलेट ना करना पड़े। तो इसमें नरेटेड आयशा, द प्रॉफिट एंटर्ड अपॉन मी while there was a curtain having pictures of animals in the house. His face got red with anger, and then he got hold of the curtain and tore it into pieces. The prophet said, such people as paint these pictures will receive the severest punishment on the day of resurrection. तो इसमें आयशा कह रही है कि मोहम्मद साहब जब आए अंदर घर में, उनके उसके कमरे में, क्योंकि उनकी बीवियों के अलग-अलग निवास कमरे होते थे। तो जब मोहम्मद आयशा के कमरे में आए, तो वहाँ पर एक पर्दा टंगा हुआ था, जो आयशा ने बहुत मन से एक पर्दा लाई थी। खैर, उसका मैं डिटेल में बताऊँगी, पर पहले मैं अभी इसका लिटरल ट्रांसलेशन करती हूँ। तो आयशा कहती है कि मोहम्मद कमरे में आए और वहाँ जो पर्दा टंगा था, जिस पे जानवरों की तस्वीरें बनी थी, उसको देख के उनका मुँह जो है वो लाल हो गया गुस्से से, और उन्होंने पर्दे को पकड़ा और उसे अ, टुकड़ों में फाड़ दिया। और मोहम्मद ने कहा कि जो लोग ऐसी तस्वीरों को पेंट करते हैं, मतलब ड्रॉ, क्या बोलेंगे उसको, पेंट करते हैं, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी रिजरेक्शन वाले डे में, जो आखिरात का दिन है, उस दिन उनको बहुत बड़ी सजा मिलेगी इस बात की। तो ये देखिए कि एक जो ट्रेडर है, उससे उसे ऐसा एक सुंदर कर्टन मिला था, पर्दा मिला था, एक कपड़ा मिला था, जिस पे जानवरों के चित्र बने थे, जो आयशा ने बड़े प्यार से जो है अपने घर में टांग लिया, अपने कमरे में। क्योंकि आयशा जो थी वो छोटी बच्ची थी। एक तो इतनी बुढ़े आदमी ने एक बहुत छोटी बच्ची का बलात्कार किया और उसे घर में उसे घर में कैद कर लिया, और पर्दे में बेचारी दिन, और उस समय टीवी तो होता नहीं था, बेचारी क्या करे सारा दिन। बेचारी ने अपने मन से एक एक पर्दा टांगा, तो इस दुष्ट मोहम्मद ने उसे ले जाके फाड़ दिया। तो इसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अगर कोई बच्चा अपने मन से कोई चीज टांगे है, अगर तुम्हें नहीं भी पसंद आ रही, एक तो तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, ऊपर से तुम जो है उसकी कि कोई वो शौक करे, तो तुम उसको ही शौक से कोई चीज लाए और उसको सजाए, तो तुम उससे इतना दुर्व्यवहार करो। मतलब कि ये साइकोटिक था, मोहम्मद साइकोटिक था, और इसकी जो है ये गुस्से से इसका फेस लाल हो गया। यानी कि इस कदर इसको गुस्सा आया कि इसका मुंह जो है वो एकदम लाल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसको साइकोटिक फिट पड़ता है, और इसको जो है इसने उसका पर्दा फाड़ दिया। इसे कोई भी शर्म नहीं आई कि छोटी बच्ची के साथ ये जो है बदतमीजी कर रहा है। कोई अगर प्यारी गुड़िया लाए, कोई चीज लाए, और हम उसको लेकर फाड़ दें और उसे बुरा कर दें, या वो पर्दा लाई, कुछ भी लाई, वो छोटी लड़की थी, एक तो तुमने पहले ही उसका जीवन बर्बाद कर दिया। अब वो बेचारी मन से कुछ लेकर आई है, तो टांगने को तो अपने घर में अपनी मर्जी से सजा भी नहीं सकती है। मतलब तुमने उसको कैद कर लिया हर तरीके से, और वो अपना कोई शौक पूरा नहीं कर सक रही है। तुम्हारी वजह से तुमने उसे
पर्दे में डाल दिया, तुमने उसे घर के अंदर बंद कर दिया और अब तुम चाहते हो कि वो कोई शौक भी अपना पूरा ना कर सके। इतना बदतमीज और गिरा हुआ इंसान था ये। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या सोचते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो छोटे से बच्ची को एक इस तरह से प्रताड़ना दे और वो अपनी मर्जी से एक पर्दा भी नहीं टांग सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये एक इंसान के चरित्र को दर्शाती हैं कि वो किस कदर से गया बीता है, कि उसे एक बच्चे की मनोभावना, एक बच्चे के, उसे कोई प्यार नहीं था आयशा से, और इतना बुढ़ा होकर इतनी छोटी बच्ची का शोषण करा, और अब वो छोटी छोटी बातों में जो बेचारी अपने मन से कोई काम कर रही है, तो तुम उसको वो भी नहीं करने दे रहे। एक बच्चे की मनोभावना को चोट पहुंचाना, उसको प्रतिदिन इस तरह से एक्सप्लॉइट करना, और ये हम इसको छोटी छोटी बातें समझते हैं, पर ये छोटी बातें नहीं है। ये दिखाती हैं कि वो, उसको कोई भी आजादी नहीं थी, उसको तुमने एक एक तरह से दीवार में चुन दिया। मैं इसको ऐसे ही समझूंगी। एक तो तुमने उसे घर से बाहर, वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकती, कम बुरके में तुमने उसे लाद दिया, बच्ची का सारा जीवन तुम पी गए, उसको मोलेस्ट किया, 6 साल की बच्ची की जीभ चूसी, ये सब तो करा ही करा, और तुमने उसके जो शौक हैं वो भी उसको पूरे नहीं करने दिए, जो कि इतनी साधारण सी बात है कि उसने एक पर्दा टांगा, तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस बात पे कि उसने एक पर्दा देख लिया, उसका मुंह लाल हो गया, यानी कि उसको इतना तेज गुस्सा आया, यानी उसको साइकोटिक फिट्स पड़ते थे मोहम्मद को। तो ये छोटी बातें हैं, नहीं है, इनसे हमें पता चलता है मोहम्मद के चरित्र के बारे में, दुष्चरित्र के बारे में। तो आप लोगों के कोई कमेंट्स हैं तो मुझे बताइए। नमस्ते रूपेश जी और नमस्ते सचिन मिश्रा जी। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो तो आप बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं इस बारे में। आप क्या सोचते हैं कि मोहम्मद ने उसकी मनोभावना को जो है हर्ट किया आयशा की, एक पर्दे के लिए। जय हिंद, राम प्रकाश शर्मा जी। तो अगर आपके कोई कमेंट्स नहीं है तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपका देखने के लिए, और एक और भी मैं कर सकती हूँ अभी 5 मिनट बाद। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोहम्मद की तीसरी करतूत, दुष्चरित्र की। प्लीज ये इंफॉर्मेशन आगे 2 लोगों को पास करिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद।